अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन पेज फाइल को यूनिकोड में कन्वर्ट किया जाता है या यूनिकोड की कोई फाइल है और हम उसको इन पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी मैटर अपना टाइप कर लेते हैं और हमसे डिमांड की जाती है कि हमें यूनिकोड में चाहिए था, या हमने एमएस वर्ड में टाइप कर लिया है, यूनिकोड में टाइप कर लिया है, तो हमसे कहा जाता है नहीं, हमें इन पेज फाइल में ये मैटर चाहिए था। तो ऐसे में क्या हमारी मेहनत रायगां चली जाती है? ऐसा नहीं है, इसके भी टूल्स आते हैं और कुछ टूल्स तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और कुछ दीगर तरीक़े भी हैं जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं कन्वर्ट करने का। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मतलब हम इन पेज फाइल की तहरीरों को यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या एमएस वर्ड में टाइप की गई उर्दू तहरीरें जो होती हैं उनको अगर हम इन पेज फाइल में कन्वर्ट करना चाहें या इन पेज फाइल में पेस्ट करना चाहें तो वो तहरीरें ऐसी शक्ल में आ जाएं जिसे हम पढ़ सकें। तो मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि क्या हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो तहरीरें क्या पढ़ने में आती हैं या नहीं। तो मैंने एक यहाँ पे मैटर टाइप कर रखा है, हम इस मैटर को कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पेज फाइल की इन तहरीरों को मैंने कॉपी कर लिया है और हमने एमएस वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर रखी है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पे कुछ इस तरह की शक्ल आती है जिसको यानी कि हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा क्या तरीक़ा हम अख्तियार करें कि हम इसको पढ़ सकें? तो दोस्तों इसका तरीक़ा ये है कि हमें इन पेज फाइल की इन तहरीरों को यूनिकोड बनाना पड़ेगा। और हम जो इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं इसमें यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये नूरी नस्तालिक पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम पूरे सारे फ़ॉन्ट्स देख लेते हैं। तमाम फ़ॉन्ट्स देखने के बाद भी हमें इसमें कहीं यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम क्या करें? दो तरीक़ा है इसका। या तो आप इन पेज का प्रोफेशनल वर्ज़न इस्तेमाल करिए। प्रोफेशनल वर्ज़न भी मेरे पास है, लेकिन उसको इस्तेमाल सिर्फ मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अगर हम प्रोफेशनल वर्ज़न में कोई फ़ाइल बनाते हैं तो कई मरतबा ऐसा होता है कि नॉर्मल वर्ज़न उसको खोलने से इनकार कर देता है। खैर, प्रोफेशनल वर्ज़न जो है वो आपको यूनिकोड मुहैया करा देता है। यहाँ लिस्ट जो आप फ़ॉन्ट की देखते हैं यहीं पे उसके यूनिकोड वर्ज़न भी होते हैं। आप यहाँ से यूनिकोड में कन्वर्ट करके आप इन पेज में टाइप तहरीरों को आप एमएस वर्ड में ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम सब नॉर्मल वर्ज़न इस्तेमाल करते हैं। तो इसका दूसरा तरीक़ा ये है कि हम जो हैं इन तहरीरों को ऑनलाइन टूल्स की मदद से हम कन्वर्ट करेंगे यूनिकोड में। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसके लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से भी इन फाइलों को जाके कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे हमने सर्च किया इन पेज टू वर्ड फाइल कन्वर्टर। तो इन पेज टू वर्ड फाइल कन्वर्टर में यहाँ पे कई ऑप्शन सामने आ जाता है। कोई बिलाल साहब हैं जिनकी वेबसाइट है www.mbilalm.com। इन्होंने ऑनलाइन टूल प्रोवाइड कर रखा है। हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन पेज टू यूनिकोड उर्दू कन्वर्टर। तो ये एक बॉक्स नीचे की तरफ दिया हुआ है। इन पेज फाइल में बनाई गई तहरीर को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट किया तो कुछ इस तरह की शक्ल आ गई। यहाँ पे देखिए इंटर इमेज कोड दिया हुआ है। इस कोड को हमें यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। हमारे सामने इस वक्त कोड है 5587। हम इस पे कन्वर्ट के लिए क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने फ़ाइल कन्वर्ट हो गई।
ये देखिए, जलसों की आम रविश का इक़्तिज़ा ये है कि मैं सबसे पहले उस इज़्ज़त सदारत पर, जो कि एक निहायत थी। बहरहाल ये जो तहरीर लिखी हुई है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब चूँकि ये हमारी यूनिकोड तहरीर बन चुकी है, तो हम कॉपी करके इसको चाहे फेसबुक पे लगाएं, चाहे MS वर्ड में लगाएं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हमने MS वर्ड फाइल ओपन की और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे सामने आ गई। अब ये वो तहरीर है जिसे हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से जो भी आपको जस्टिफाई वगैरह करना है या जो भी सेटिंग्स करनी है, हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। आप देख लीजिए, हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब ये वो शक्ल है जिसको हम बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अब यही रवैया हम MS वर्ड फाइल में लिखी किसी तहरीर के साथ करके देख लेते हैं। जैसे हम इस तहरीर को हटा देते हैं, हम यहाँ एक शेर लिख लेते हैं, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। दोस्तों, मैंने एक शेर आपके सामने लिख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेर है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मैंने ये शेर आपके सामने सिर्फ इसलिए टाइप किए हैं ताकि आपको ये एहसास रहे कि हमने MS वर्ड में कोई तहरीर टाइप की है। अब हम इसे इन पेज में पेस्ट करके देखते हैं कि क्या सूरत होती है। इन पेज में पेस्ट करते वक्त जब हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया है, हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए भी हमें यूनिकोड फाइल को इन पेज फाइल के पढ़ने लायक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल पे हमने टाइप किया है वर्ड टू इन पेज कन्वर्टर ऑनलाइन। हम यहाँ पे भी बिलाल साहब की ही वेबसाइट है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक पेज आता है जिस पे लिखा हुआ है यूनिकोड उर्दू टू इन पेज उर्दू कन्वर्टर। हमने यहाँ पे उस शेर को पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे शेर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे इंटर इमेज कोड है 1607। हमने इसको कन्वर्ट के लिए क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब हमारी जो है फाइल रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए योर इन पेज टेक्स्ट फॉर्मेट इज रेडी, डाउनलोड फाइल फ्रॉम बिलो बटन। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने एक टेक्स्ट ओपन होता है। ये जो नोटपैड कंप्यूटर का होता है उसकी शक्ल में है। हम यहाँ पे Ctrl+A दबाते हैं, यानी सेलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम इसे इन पेज में पेस्ट करेंगे तो ये हमारे सामने असली तहरीरें आ जाएंगी। ये देखिए, हमने इन पेज में पेस्ट जैसे ही किया तो ये हमारे सामने पढ़ने लायक तहरीर आ गई। यानी अब हम इसमें कोई भी रद्द-बदल करना चाहें तो कर सकते हैं। कई मौके ऐसे आते हैं कि हमें अपनी फाइलों को यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, या यूनिकोड में कोई तहरीर अगर हमने टाइप कर रखी है तो हम उसको इन पेज तहरीर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी सूरत में हमारे सामने ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं। मैंने एक वेबसाइट का आपको बताया कि बिलाल साहब ने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है और हम उसकी मदद से ये कन्वर्ट कर ले रहे हैं। लेकिन गूगल जब आप करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जो आपको ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड कर देती हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी फाइल कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो इन पेज की फ़ाइल MS वर्ड में कन्वर्ट करें, MS वर्ड की फ़ाइल कोई है और उसको इन पेज में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप सन लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं, आप उसको ज़रूर कन्वर्ट करने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर उस पर गौर कर लीजिएगा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो हमने सन लिखा है वो
गिनतियाँ जो हैं एकदम उल्टी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। जैसे अगर हमने लिखा है 2021, तो वहाँ पे जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सामने 2021 जो है 1202 की शक्ल में हमारे सामने नज़र आता है। तो आप कन्वर्ट करिए, इस चीज़ को एंजॉय करिए। इस टूल्स की मदद से अपनी फाइलों को कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, लेकिन गिनतियों पे ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो गिनतियाँ उल्टी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस करना था और मैं इतनी ही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो कारआमद लगे तो अपने दीगर दोस्तों, साथियों और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो इन पेज और वर्ड फाइल में उर्दू टाइपिंग का काम करते हैं या सीख रहे हैं। उनके लिए भी ये टूल बहुत अहम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस, जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।